ब्रह्मगिरी बाबा कहने लगा कि रूपा बात अच्छी नहीं है। तो रूपा बाई का तो अभिमान तो रूपा बाई ना अपनी मूठ चालू कर दी। अब एक मूठ मारी तो सिंघाजी बाबा ने हाथ में झेल ली। ब्रह्मगिरी बाबा ने ये हाथ में झेल ली, दूसरी मूठ मारी तो ये हाथ में झेल ली। उनको रूपा बात अगर कभी हमारी माना तो मानी जा, आप कभी तूने तीसरी मूठ मारी तो फिर महाराज से गुरु को यहीं भी नहीं। उन्ना जब तीसरी मूठ मारना की कोशिश करी रूपा भाई ने, तो मूठ जाए नहीं उधर, मतलब इनकी विद्या ही खत्म होगी। तो रूपा भाई समझेगी कि हो ही नहीं हो, ये कोई तपोनिष्ठ महात्मा है। क्योंकि हम तो जगह जगह खेल बताती थी, आप मैंने 2 मूठ तो मार दी, अब तीसरी मारी मूठे नहीं चलती, बात काई छे। उन्होंने कहा कि हुई सके कि ये अपन इनका सादा समझता था, अरे ये तो कोई तपोनिष्ठ महात्मा है। जैसे रूपाबाई ब्रह्मगिरी बाबा का चरण में पड़ी जाए और शास्त्रवत दंडवत प्रणाम करा और कहने लगा कि दादा हम तुम्हारी लीला का जानी नहीं पाई कि तुम इतना बड़ा समर्थ छे, अरे तुम्हारी गलती की माफ करो। और कि मना हमारा हाथ से तुम्हारा जैसा तपोनिष्ठ संत का 2 मूठ चले दी। उसी समय रूपाबाई आज चरण में पड़ी जाए और कहने लगी कि मैं एक ही लिए तो आई कि आज मका तुम्हारा जैसा समर्थ गुरु महाराज मिलेगा। और चरण में पड़ी जा, कहने का लगी कि गुरुदेव आप मका गुरु दीक्षा दे। तो ब्रह्मगिरी बाबा कहने लगा कि गुरु दीक्षा शादी थोड़ी मिले, तुमका भाई ढूंढना पड़ेगा। कैसे तुम भाई ढूंढी लाओ, आप कहूँ गुरु दीक्षा दे जाऊंगा। अब वो जंगल में कहीं भाई मिलेगा? उन्होंने कहा यहाँ भाई तो है नहीं। पर रूपा बाई कही कि महाराज आपका एक बात छे, कुछ मका 2-4 दिन को समय दो, हम कहीं ना कहीं इंतजार करूंगा। उनको ठीक छे। अब रूपा बाई आश्रम में झाड़ा भाड़ी देनु, साफ सफाई करनु, सब काम काज करनु और 4 दिन को समय ले लियो। अब उसी समय का बीच में काय हुयो कि इधर सोनारेन, उस सोनार को नाम तो जगन्नाथ गिर। अब इनका यहाँ संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो इन्हें कहे कि चलो अपन विश्वनाथ काशी चला, क्योंकि संतान नहीं है तो फिर अपन यहाँ जीने फायदो भी कई चाहिए। और वहां चला विश्वनाथ और अपन इस शरीर का माया को त्याग कर दे। अब ऐसा मन में भाव बने के गया। जब उसी समय का बीच में विश्वनाथ के दर्शन पाए, फिर जाए दर्शन शीश नवावे। मन में संकल्प उठा एक भारी, मिल सिद्ध जिन जन पुरारी। उसी समय जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक बात, अब अपना यहाँ संतान तो है नहीं, तो अपन यो शरीर को यहाँ काशी विश्वनाथ में त्याग कर देना। तो उसी समय एक बालक, वो बालक साधारण बालक नहीं था, वही राजा परीक्षित बनी न। और वो बालक जब वहां आवाज और उस माता पिता ने सिखाने की बात कही छे, आप यहाँ आया, आपका तो खुशी होनी चाहिए, आपका चेहरा पर उदासी क्यों छे? उन्होंने कहा महाराज बात एक छे कि हमारा यहाँ संतान नहीं है, अब हमारो तो कोई सहारो ही नहीं है, और अब जीना से फायदो कई छे। तो वो बालक कहने का लग्यो
जिन वर दियो पुत्र होने को कियो करार 9 महीना को। वो आज वो बालक कहने लगे कि एक बात छे, आप तुम्हारो वांछपणो भंजाना का लेना हूं, दूर करना का लेना हूं, तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। एक करार कर दियो, 12 साल को निश्चय कियो। कि महाराज हम आप कहाँ आवांगा, तो खाली 12 साल का एका बाद हम 12 साल रहांगा, एका बाद हम हमारे स्थान पर ही जाओगे। और बात एक छे, एक शर्त छे कि 12 साल तक रहूंगा और का बाद मारो शरीर जब छोड़ूंगा, एक तो एक आग में जला जो मत, मिट्टी में गाड़ जो मत, खाली एक सुक्ता में डोलो बनेगा और मक छोड़ दी। उसी समय का बीच में 12 साल जब पूरा हुई, बचन दियो भयो अंतर ध्यान, सामर्थ पुरुष बड़े प्रधान। 12 बरस जब पूरा हुई, साधु रूप दिखाए साईं। तेरे पुत्र नहीं हम साधु हैं, 1 बरस तक जुग में रहें, हमारा शोक करो मत कोई, हम कहूं के पुत्र ना हो। जब भैया उस बालक ने उस सुनारे ने कहा करार करो, तो उस बालक को जन्म हो जाए। अब जैसो ही जन्म हुयो, तो छोटो सो बच्चो बड़ो हुयो, तो उनने कहे कि एक बात छे, आप यो बड़ो बच्चो हुई, आप कहीं ना कहीं अपन एक ही शादी कर देवा, एको विवाह कर देवा, क्योंकि इन तो 12 साल का लेना आया था। अब जैसे ही महाराज इनकी शादी करना को निश्चय कियो, तो उसी समय का बीच में वो बालक कही कि देखो अब हमारी कोई शादी ब्याह, जबरदस्ती उन्होंने कही कि आप नहीं मानता तो इनकी शादी तो कर ही जाओ। अब जैसे ही महाराज इनका शादी करना की बात करी और हल्दी लगी और कहीं मांगनी करी, और उस समय का ऊपर क्योंकि इन्हें तो करार किया तो जैसो करार करो, और 12 साल का बाद स्वयं वो बालक 12 साल का बाद अपना प्राण आखिर उड़ी जाए। आज वो सुनारे का आंख में से आंसू की धार हो कि देखो आज अपना यहाँ 12 साल रहो और अपन ना तो की जिम्मेदारी पूरी करी पाया। आज अपना सामने कभी ब्याह हो जा तो शादी हो जा तो अपनो सहारो हो तो, पर बाबा को तो कहना तो कि हूँ खाली 12 साल रहूंगा। अब उसी समय वो बालक अपनी देही को प्रत्याग कर दे। उसी समय का ऊपर वो बालक ने तो करार करी कहा तो कि मक मिट्टी में गाड़ जो भी मत, आग में जला जो मत। उसी समय का बीच में वो सोनार का पास तो कमी नहीं थी धन की, सोना को डोलो बना और उस बालक का उस डोला में पेटी में बंद कर दे और भाम सुक्ता म बभई दे। जब भाम सुक्ता में बहावज तो वो बालक को पिंजरो बहतो 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 कपूरगढ़ जगन्नाथ गिर की ओर आयो। अब जैसे आयो तो रूपा बाई वहां की जगह स्नान ध्यान कर रहा था। अब उधर से वो बालक को पिंजरो जब बहतो बहतो आयो तो की नजर पड़ी। उन्होंने कहा कि जब आसो कौन आई रो और बिल्कुल आसो सोनो भी चल चल कर तो चिलकर। अब जैसे ही पास में आयो तो रूपा बाई ने उस बालक का पिंजरा का डोला का पकड़ो और लगायो किनार पर। अब जब वो खोलो तो उस बालक को मृतक शरीर। उन्होंने कहा कि ये तो बोलतो भी नहीं है। और झट दौड़ती दौड़ती और अपना गुरु महाराज का पास जाए। गुरुदेव आप कहता था कि भाई ढूंढीला मैंने भाई ढूंढी लायो। ये देखो अब ये भाई तो मिली गो पर वो बोलतो नहीं है। तो
जब ब्रह्मगिर बाबा भी आया तो उन्हें देखो कि ये तो बोलतो नहीं है। तो उसी समय रूपाबाई कहने लगी कि देखो महाराज, देखो एक हाथ पीछे पाए पीछे बढ़िया सब सुरक्षित छे, खाली बोलतो नहीं है। अब बुलाना पान तो तुम मारो छे, तुम एक बोलाड़ो, क्योंकि माना तो तुमका गुरु भाई, तुम कहीं गुरु भाई तो गुरु भाई तो आई गो। उन्होंने कि महाराज अरे ये तो मृतक शरीर छे और अब ये बोला कसो। उसी समय का बीच में ब्रह्मगिर बाबा जगन्नाथ गिर से कहने लगा कि देखो अब ये रूपाबाई तो हट पड़ेगी। जगन्नाथ गिर बाबा आया तो उस बालक का हाथ पकड़ी ने देखा, सर पर हाथ फिरावा। तो जगन्नाथ गिर बाबा कहने लगा कि ब्रह्मगिर कि भैया ये जो बालक आयो यू तो तुम्हारी सेवा करना का लेना आयल छे और तुम्हारो चेलो बनना का लेना आयल छे। उन्हें को की ऐसी बात छे। तो जगन्नाथ गिर बाबा कह रहा ब्रह्मगिर से कि एक काम कर, एक तुम जीवित करो और जाओ यमलोक और वहां से एक प्राण को वापस लिखाओ। उसी समय का बीच में ब्रह्मगिर बाबा यमलोक जाए और यमदूत से कहने लगा कि भैया जो उस बालक का प्राण लाया आप हमको वापस लौटाओ। क्यों कि जो उस बालक का जो प्राण है आज वो हमारो चेलो बनना का लेना आयो, हमारी सेवा करने का लेना आयो। अब ब्रह्मगिर बाबा यमपुरी से उस बालक का प्राण को वापस लावे और प्राण उस मृतक बालक का शरीर में डाला, आज वो बालक भी जीवित हो जाए। सदगुरु महाराज की जय। भैया अब जब वो बालक जीवित हुयो तो को नाम रखी दियो मनरंग। आज उस बालक को नाम रखियो मनरंग। आज उसी समय का ऊपर स्वयं सिंगाजी बाबा ने उनका मनरंगिर बाबा और ब्रह्मगिर बाबा ने मनरंगिर का नाम सुनायो और गुरु भाई रूपाबाई का भी मनरंगिर स्वामी का पास एक पाठ बैठे न ब्रह्मगिर बाबा ने नाम सुनायो और जगन्नाथ का शिष्य ब्रह्मगिर और ब्रह्मगिर का मनरंगिर और मनरंगिर का सिंगाजी और सिंगाजी का शिष्य श्यामगिर। आज उसी समय का बीच में गुरु दीक्षा दी। तो उसी समय सिंगाजी बाबा देसली आया और वहां ग्वाड़ी करी, क्योंकि सिंगाजी बाबा तो घोड़ेनों को काम छे कि आज यहाँ से ग्वाड़ी जहाँ पानी चारों हो वहां उनकी ग्वाड़ी हो जाती थी। अब ऐसा करता करता आज बाबा की 36 ग्वाड़ी और ग्वाड़ी करने का बाद स्वयं सिंघाजी बाबा कहाँ आया? मीनावा। अब मीनावा की ग्वाड़ी पाया। इधर सिंघाजी बाबा का पिताजी भीमाजी बाबा को शरीर छूटी जाए और उनकी पक्की समाधि दी जाए। आज भी उनकी समाधि मीनावा का भी कायम से। और जब मीनावा से पहुंचा हरसुद, अब हरसुद में जब पहुंचा तो राजा, पहले राजा न कोई राज चलतो तो इधर भामगढ़ का राजा लखमे सिंह राजा 362 खेड़ा का जागीरदार था और हरसुद भी इनका रियासत में थी। अब ये वहां गौ चारण कर हरसुद का मही। जब वो राजा से सिंगाजी महाराज की और राजा की भेंट हो, दुईना की भेंट हुई
उनने कहा कि महाराज आप कहाँ से आया? सिंगाजी बाबा कहे कि हम भैया खजोरी से आया और हमारा तो बड़े लोगों को काम ही से कि हम गौधन चरावा और अपना पालन करो, एम हमारो पालन भी हो। तो उसी समय का बीच में लक्ष्मण सिंह से जब भेंट हुई तो लक्ष्मण सिंह कहने लगा कि भैया एक बात है, क्योंकि सिंगाजी बाबा का रूप में इतनी ललाट, एक सूर्य को प्रकाश जब सिंगाजी बाबा का देखा तो राजा भी उस समय मोहित हो जाए। उन्होंने कहा कि महाराज जो हरसुद को जंगल से, पिपला को जंगल से, जहां तक भी हमारी रियासत से आप गोधन चराओ, आप कहूं आदेश दे। और एक मारो निवेदन है कि अगर कभी मके एक सिपाही की जरूरत है, अगर कभी तुम हमारे यहाँ कभी नौकरी करो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी समय सिंगाजी बाबा का पास कोई कमी नहीं थी, खाली उनका एक लीला करनू तो आसो तो कहीं थो नहीं कि राजा का है नौकरी करनू तो जब अपनो जीवन व्यापन हो, आसो कहीं वो नहीं तो। क्योंकि एक भजन में कहल छे कि अन धन लक्ष्मी पुत्र बनता, सिंगाजी देव धनवंता। इनका पास कोई बात की कमी नहीं थी, धन दौलत गौधन इनका पास कोई बात की कमी थोड़ी थी। अब इन्ना राजा कहा 1 रुपया महीना नौकरी करना को निश्चय कर। अब नौकरी करनू तो इनका नौकरी भी दी एक डाकमैन की, एक डाकिया की। हरसुद से डाक भामगढ़ ले लानो और भामगढ़ से डाक हरसुद लानो। इनको यू नीत को काम था। ये हमेशा काम करता था। तो सिंगाजी बाबा ने उस राजा का 1 रुपया महीना में, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, सिंगाजी बाबा ने 15 साल नौकरी करी। अब 15 साल नौकरी करी तो राजा एक बार सिंगाजी बाबा कहने का लगा कि राजा हमारी ऐसी इच्छा है कि हम हमारा गोंडवाना मुल्क में जावांगा, अगर कभी आपको आदेश हो जाए। उन्होंने कहा कि महाराज आप कभी कही राज तो अच्छी बात है, आपका हम आदेश दे देवांगे। तो उसी समय का बीच में स्वयं सिंगाजी बाबा गोंडवाना जाना की तैयारी कर रहा। तो वहां का सदगुरु महाराज की जय। गोंडवाना भोप तुम कहो तो जावा गोंडवानो, कहो तो जावा रे गोंडवानो भोप तुम, कहो तो जावा रे गोंडवानो। अरे कहो तो जावा गोंडवानो भोप तुम, कहो तो जावा गोंडवानो। अरे कहो तो जावा गोंडवानो भोप तुम, कहो तो जावा गोंडवानो। हर मिली आवाया अपन बिरान भोप तुम, कहो तो जावा भैया उसी समय का ऊपर मिली आवा अपना वीराना बहु तुम कहो तो जावा। उसी समय स्वयं सिंगाजी बाबा कहने का लगा तो लक्ष्मण सिंह
कहने लगा है कि देखो तुम्हारा जसो ईमानदार सिपाही आज मुझे पहली बार मिलो, आप जो भी आदेश करेगा वो हम मानने का तैयार है। तो भैया सिंगाजी महाराज गोंडवाना जाना की तैयारी कर रहा है और गुरु महाराज से विदागिरी ले रहा। और सिंगाजी महाराज न दुनिया का अंदर ऐसा ऐसा काम करा राजा का कि राजा से भी होनो संभव हो। ऐसा ऐसा काम सिंगाजी ने करा, जो राजा से काम नहीं होता था वो सिंगाजी बाबा ने काम कर दिया। क्योंकि सिंगाजी बाबा उनने कहो कि क्योंकि उनका पास समय कम थो और उनका लीला ने भी पूर्ण करना। तो सिंगाजी बाबा तो ऐसा निर्मल संत छे कि जो अगर आत्मा से पुकार तो आज भी हाल हजूर छे। सिंगाजी बाबा कच की भैया ये संसार में ज्यादा से ज्यादा हम भजन करा, ज्यादा से ज्यादा हम सुमरन करा तो हमारो जीवन आनंदमय बीता। तो आज बाबा बैठी न और अपना मन का कही राज की भैया सुमरन करीला सार, समझ मन सुमरन करीला सार और थारो यो जन्म नहीं आवत जी बार, समझ मन सुमरन करीला सार। तो बाबा अपना मन कभी समझे रहा और उनको कहनो छे। क्योंकि सिंगाजी बाबा न जब उनको कहना चाहिए कि भैया कभी सिंगाजी बाबा ने नौकरी करी तो उन्हें तुम डर जो मत, नौकरी हमने भी करी पर नौकरी भी करी और उन्हें भजन भी करे। अब अपन कहा नहीं कि भैया हमने हमारा पास तो गंज काम छे, हम ढोर भैंस चरा, हमका तो फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा पास तो 2-4 भैंसी होएगा पर सिंगाजी बाबा पास एक नहीं, गाय भैंस 750 कोई धन तो पर भजन करनो उन्हें नहीं छोड़े। और वो भी ये दृढ़ विश्वास दिलाज कि भैया तुम डर जो मत, कही कि यार हम तो नौकरी कराएं गंज भैया कह के हमको समय का छे। पर सिंगाजी बाबा ने 15 साल नौकरी करी पर भजन करनो नहीं छोड़ा। तो हम भी ओखा नाम का भजन करा, सुमरन करा ताकि यो जीवन हमारो सार्थक हो जाए। तो गुरु महाराज वहां काई कह रहे हैं, सदगुरु महाराज की जय। हर सुमरन करिला सार।